सोने से पहले कर लेना। एक लोटा जल का ये उपाय 7 जन्मों तक इतना पैसा मिलेगा कि सोच भी नहीं पाओगे। आज की वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। इस वीडियो में बताए गए उपाय को ध्यान से समझना। पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है, एवं यदि आपने पानी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके उपाय से अपना रुका हुआ बनवा सकते हैं। यदि आपका पीछे पड़ा हुआ रुका हुआ काम बनता नहीं है, घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी आप नहीं छोड़ रही हैं और आपने पानी का सही रूप से उपाय करना सीख लिया और जान लिया जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, आपके सारे काम हो जाएंगे। गरीबी दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान के आशीर्वाद अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। किंतु आपके घर में जो एक सादा पानी आता है उसका उपाय करना यदि आपने सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है, आपका कितना ही बिगड़ा हुआ काम क्यों न हो, आपकी कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप उसकी एक क्रिया होती है, क्रिया को तभी आपको असर दिखना चालू होगा। यदि इसकी एक भी वीडियो मिस कर दी या गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का उपाय करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपका 1 रुपया का खर्चा होगा किंतु आप लाखों रुपए का फायदा पा सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा हम आपके 5-6 मिनट लेंगे किंतु यकीन मानिए इसी वीडियो के पश्चात आपको मां लक्ष्मी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान शिव जी का हाथ आपके सर पर हो जाएगा, गरीबी दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग खुल जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा, सुख समृद्धि आपके अवश्य आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। यदि एक मनुष्य को दिन भर पानी ना दिया जाए और उसके बदले में कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ 1 गिलास पानी के लिए आपको दे देगा। एक मनुष्य के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑप्शन के रूप में वह भी नहीं चुन सकता है। उसको पानी चाहिए ही चाहिए, वरना वह जी नहीं पाएगा। आपने यदि पानी की सारी जानकारी, सही तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं उसको आप अपने जीवन में 4 के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का यदि आप पानी पिए तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति वास करने लगती है। इसीलिए समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी है। दोस्तों, मैं बता यदि आपका कोई जो आपके पीछे पड़ा हुआ है उसकी सोच को आप बदल सकते हैं। केवल पानी, यदि आपने तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप जान लें, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। शत्रु बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई मनुष्य आपके बैरक से जलने लग जाता है, कोई मनुष्य आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई मनुष्य को हड़पना चाहता, वह आपका बनता होगा। शत्रु की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आपके बारे में जब भी सोचते होंगे आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, किंतु आज के पश्चात आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि एक साधारण का उपाय करके आप अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, चक्र पर ध्यान करते हुए यदि आपको है और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु पर आ जाएगा।
आसान होता है, किंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये एक आसान से क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने शत्रु पर पश्चात कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाए, आपके जीवन समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में दिन सोचता होगा। किंतु स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करते हुए आप अपने शत्रु को कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किंतु बदले यदि कोई मनुष्य उस सच्चे इंसान का नुकसान चाहता है तो स्वादिष्ठान उस मनुष्य का नुकसान कर देता है, जिसकी सोच गलत है, जिसकी नेगेटिव है। स्वादिष्ठान का योग कैसे करना है, चलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। किंतु आप यदि चाहते हैं कि शिवा भगवान का आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स एक बार अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव दोस्तों, लाइक मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य देखिए। हर अब आप कम समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें। स्वादिष्ठान चक्र यदि आपको उपाय करना है और आप चाहते कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा। ये चेतावनी है, स्वादिष्ठान चक्र का जो होगा वो आप पर भी आ सकता है। यदि आपके पास का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं तो ये बहुत विकल्प है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है। ध्यान जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव खड़े हो, मतलब धरती से आपका छूना चाहिए, धरती से आपका पाप कनेक्ट होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आपको घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा। ये प्रक्रिया आपको साथ करनी है, सुबह और शाम। सुबह 7 बजे से पहले, शाम को बजे के पश्चात। ये प्रक्रिया यदि आपने कर लिया, आधे घंटे आपको करना है। ये साथ आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु होगा वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। यदि वह आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, आपका शत्रु बारे में सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वह आपको जब भी देखेगा अपना रास्ता लेगा। स्वादिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों ध्यान रखिए, तांबे के लोटे और का जो भी ग्लास होता है उसी में आप लोग इसका ध्यान लगाइएगा। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने को पूरा जान के, बहुत से लोग ऐसे होते हैं आप सबसे ये पूछते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके हमने इन एक आदमी का जीवन भर पश्चात कर सकते हैं। तो आपको बता दें, चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करे। अधिष्ठान चक्र केवल बना हुआ है शत्रु की ताकतों को रोकने के लिए। ये इसीलिए यदि आप स्वादिष्ठान चक्र का इसलिए उपाय करना चाह रहे होंगे, क्या आप एक भले ही जीवन भर पश्चात कर दें तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं। किंतु यदि कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको करना चाहता होगा, तो स्वादिष्ठान उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यदि आप लोग कर्जे से परेशान रहे हैं, आपके घर में आने का स्रोत बंद हो है, आप लोग बहुत तंग आ चुके हैं कि कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है श्री भी मंत्र करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह धन को आते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से डायरेक्ट नेता गरीबी को जाते हुए देखेंगे, शिव जी और महालक्ष्मी का आते हुए देखेंगे। आपका जीवन सुख और समृद्धि से बजाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि
जो भी पहेली उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था, किंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें आप 7 बजे के पश्चात का जाप करना है, मंत्र होता है। इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपना होगी। मतलब जितनी बार आप पानी पिए उतनी बार आपको शरीर बीज का जाप करना होगा, वो भी 2 मिनट तक आपको करना होगा। आपके मन में ये सवाल अवश्य आ रहा होगा कि हर बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं, इसलिए हम इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और बीज का काम कैसे होता है वो भी बताने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई ना कीजिएगा। आपको बता दें, मंत्र जो होता है वो मंत्र होता है जो सीधे सीधे शिवाजी के लिए आप लोग जाते हैं और भगवान शिवाजी का आशीर्वाद मिलता है। मां लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है, इसीलिए धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। मंत्र यदि आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको गुलाब चाहिए होगा। इस लाल को आप किसी भी एक गिलास बॉटल में डाल दीजिए, मतलब गिलास पानी में डाल दीजिए और अपने में पकड़ के बिना चप्पलों के आपको आधे घंटे तक जाप करना होगा। अब आपको करना यह है, किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक योग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने श्री वाला पानी तैयार किया है इसको पलट लीजिए और पूरे इस पानी का उपाय कीजिए। इसी पानी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों बता दें, जब अपने पानी के साथ का जाप किया था उस पानी के अंदर मंत्र हो गया था, मतलब वह जो निमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब बोतल में पलटा तो ये अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता है और अभिमंत्रित कर देता है। अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर में होता है और जब इस पानी का धारण करते हैं आपके ये जाता है तो यहाँ आपका पानी जो शरीर में जा रहा है ये आपके को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आप एक सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सुना आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। भगवान भोलेनाथ जी का जहां आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पर महालक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल आपको बताए, आपके जीवन में आपको धन की वृद्धि, भाग्य का सुख, समृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये जो हमने आपको दी है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के ये जानकारी एक जानकारी है, साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है। केवल इस मंत्र का जाप करके आप अपने को बदल सकते हैं, आपका परिवार सकता है। हमारे चैनल का एक दोस्तों, बुधवार के दिन यह चीज खाने से लोग शीघ्र बनते हैं धनवान, और यह बात दोस्तों 100% सच है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, इन्हें शीघ्र ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाएं उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात तरक्की होती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं तो लोगों के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, सही और पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा अवश्य देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे। मन अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य कहीं ना कहीं ये हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालता है। दोस्तों, बुधवार के ही दिन क्यों खाना चाहिए इन चीजों को जिससे हमारे जो है जीवन में प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, बुद्ध का मतलब ही समझ लीजिए। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी से हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, बुद्ध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुद्ध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, शनि से भी ज्यादा, श्रेणी से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं। बुद्ध ग्रह के प्रभाव अधिकतर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा यही गलती कर बैठते हैं जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में, जिनके भाग्य में कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुद्ध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि यदि आपके बुद्ध कमजोर होते हैं दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पर जाते वहां पर दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि शनि के कारण ही यह हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है।
दोस्तों, इसी के कारण ही दुर्घटना होती है और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अध्ययन एक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक बार हो रहा है समझ जाना। बुध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें नाना प्रकार के तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं तरह तरह के तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसी के साथ यदि आपकी बुद्धि कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि विवेक आपकी परंतु बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल ही वह 5% में जा जाकर आकर के रुक जाते हैं और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता, नाना प्रकार के आपके जीवन में कष्ट आती है, तो यह बुद्धि के ही कारण होती है। यह विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और ये सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह बुद्धि की कुछ को प्रभाव है और यह सर्वत्र हानि करता है। जहां पर जाइए, जिस भी काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करें, वहां पर भी आपको सफलता हासिल हो जाती है। यह बुद्धि के को प्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुध और गणेश से दोनों मजबूत हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आज के बड़े मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपकी तकदीर बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, दौलत, रिद्धि सिद्धि सभी की प्राप्ति होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान गणेश जी इनके ईस्ट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासभा स्मृति महाकाली, मतलब है दोस्तों स्वयं माता पर यदि यह तीनों की ही कृपा मिले। भगवान गणेश जी महाराज को तो बुद्ध का स्वामी कौन है? तो बुद्ध के स्वामी गणेश जी है। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश की प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, नाना प्रकार की जितनी भी सुख है, यह सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है। और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व स्थान होता है। तो दोस्तों, बुद्ध ग्राहकों कैसे बलवान करें? यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुद्ध ग्राहकों कैसे करें जिससे हम धनवान बने, गुणवान बने, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। जिन्हें भगवान जी की, गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वस्तिक पहल, कौन से स्वास्तिक पहना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक को घास की रस में 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसे चांदी की जो स्वास्तिक होती है वह जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। दूध जो घास है यह भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कह गए हैं। तो स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वस्तिक आप पहनते हैं। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि आपकी बुध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनी है तो चांदी की ही स्वस्तिक क्यों? पहले तो दोस्तों, चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है यह चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी शिखा में, अर्थात दोस्तों अपनी जटा में अर्थ चंद्रमा की अपनी जटा ने यह जो दोस्तों रखे हैं, तो जो चंद्र है यह शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं। और चांदी धातु यह चंद्र का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन है? तो ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह है। इसलिए दोस्तों, चांदी के स्वस्तिक पहनने से बुध ग्रह आपकी कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है, माता पार्वती की से रज कहा जाता है, माता पार्वती से उत्पन्न हुए, तो माता पार्वती धातु होने के कारण यह भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निधन है, ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वस्तिक पहनना शुरू कर दीजिए।
आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। परंतु हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताएं, किसी उपाय से आपको पहनने तक आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारी बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारे सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग हैं, भगवान गणेश और हरे रंग जो है यह बुध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों, हर एक कलर की रुमाल रखते हैं या फिर धूप घास अपने पास शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दूध घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूध घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते। दो घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जिस प्रकार भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, उसी प्रकार दूध घास कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास को पाने पर में जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5 घास आप जो है चढ़ा दीजिए और इसे चढ़ाने के पश्चात आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपनी सदा पास में रहने की कामना करें और फिर इस दूध घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहां भी जाएं, दूध घास आपके पास में रहेंगे तो यहां भगवान गणेश जी के आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहें तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग है, अलग अलग ग्रह है, यह अलग अलग कमरों की तरफ, अर्थात दोस्तों जो कलर है उनके तरफ आकर्षित होता है। तो जो बुध ग्रह है यहाँ हर एक कलर की तरफ शीघ्र आकर्षित होता है बुध ग्रह की। फिर आपको और हम प्राप्त होगा कि इस उपाय से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे, जब गणेश जी के पर्व आते हैं तो उसे छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हर एक कलर की वृक्ष लगाने से वैसे सभी वृक्ष प्रायः खड़े होते हैं, परंतु हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सफेद मां आर की जड़ यदि आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं तो इससे भी भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मुद्दत चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और आसान टोटका बताऊंगा, जिसे टोटके को अपना करके आप अपनी जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं। और भगवान गणेश जी की के ऊपर में साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर में गणेश जी की कृपा हो, ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, गुणवान बनते हैं और जाकर के यह बहुत बड़े पत्नी प्रतिष्ठित भी होते हैं। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, हमारे वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही साधारण है, छोटे होते हैं, परंतु इनके प्रभाव रामबाण की तरह होता है। जिस प्रकार रामबाण चूक होता है दोस्तों, उसी प्रकार हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं इसके प्रभाव अचूक होता है। हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं और उन्हें कम ही समय में अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से तोड़ते हैं जिन टोटके को करने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं? टोटके का मतलब क्या है दोस्तों? टोटके हुआ सरल क्रिया जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो यदि आप अपने पास में जागृत सुपारी अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं तो इससे भगवान गणेश जी आपके ऊपर में हमेशा मेहरबान होते हैं। देखिए, जो सुपारी है से भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं, तो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी को आपको दोस्तों जिस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पंचों प्रचार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रख करके, और दोस्तों आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इसे मुट्ठी बांधने हैं। मुट्ठी बांधने के पश्चात दोस्तों उन गर्म गणपत के इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इसे फिर आपको अपने पास में रख लेना है। इसे आप जो है हरे कलर के कपड़े में बांध करके रखें तो अत्यधिक लाभ मिलेंगे। इससे गणेश जी और बुद्ध का भी आशीर्वाद प्राप्त पास में रखते हैं। तो जहां भी जाएं भगवान गणेश जी आपके साथ में रहे गए, उनके आशीर्वाद रहेंगे। घर में स्थापित करके रखते हैं तो यह घर के आपके घर के जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। आपके घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं।
दोस्तों ये उपाय आसान है, परंतु इनके प्रभाव की तीव्र है। आप चाहे तो हरी मूंग की 21 दाने बुधवार के दिन हरे मूंग की 21 दाने हरे कलर की जो कपड़े है इसके पोटली बनाना और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा अनुष्ठान में रखी आप अपने घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं या फिर व्यापारी स्थान है जहां पर व्यापार करते हैं वहां पर बांधे। दोस्तों आपकी उन्नति 101% गारंटी है। दोस्तों 101% गारंटी गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए, उनके लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अब क्या खाएं जिससे हम शीघ्र धनवान बने, हमारे जीवन में शीघ्र से धन आए, हमें हर क्षेत्र में सफलता। तो दोस्तों हर चीज जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग जो ग्रह है उन्हें अलग अलग प्रकार के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो शनि ग्रह है इसे काले कलर की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह है इसे हर एक कलर की वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों जितने भी हर चीज है जैसे कि पालक है, धनिया है, हर एक कला की जूस है या फिर दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले जितनी भी है इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो 1 कप दूध घास की रस्म नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। भगवान गणेश जी साथ आपके ऊपर भी मेहरबान होंगे, क्योंकि दोस्तों जो हर एक कलर है ये बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है और यदि आप हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से जैसे कि 1 कप दूध घास की रस पीना शुरू करते हैं तो आपके मन शांत रहेंगे, एकाग्र है और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे और पूर्ण रूप से आपके ऊपर में बुद्ध का प्रभाव रहा आएगा और बुद्ध के प्रभाव आपके ऊपर में रहेंगे। तो आपकी बुद्धि भी, आपके विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत बन जाते हैं। यह धन दौलत के पीछे बल्कि नहीं जाते, धन दौलत इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहे तो 1 ही चम्मच की मात्रा में मिथ्या चाहें तो दूध घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर में बुद्ध का एवं भगवान गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रत्न है दोस्तों जिस रत्नों को पहनने से हमारे बुध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान गणेश जी के भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों पन्ना रत्न, पन्ना रत्न पहनने से 5.25 रत्ती पन्ना रत्न यदि आप धारण करते हैं, आप चाहें तो इससे ऊपर रह सकते हैं, परंतु जो 5.25 रत्ती है इसे बहुत ही उत्तम कहा गए हैं। आप इसे कनिष्ठा, अपनी कनिष्ठा उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एस्ट्रोलॉजर के पास में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन 5.25 पन्ना रत्न पन्ना रत्न पहनने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है, धन दौलत भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु दोस्तों हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूंग की दाल का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे बुधवार संबंधित, भगवान गणेश संबंधित जानकारी बताया। दोस्तों इस जानकारी से आपके भला अवश्य होगा।